छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व छठ की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत और बिहार में किया जाता है। इस व्रत में भगवान सूर्य और छठ मैया की पूजा की जाती है। इस व्रत में 2 बार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें पहले ढलते सूर्य को और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। छठ का महाव्रत खास तौर पर संतान के लिए खुशहाली के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की षष्ठी तिथि की शुरुआत 7 नवंबर को 12:41 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 8 नवंबर 2012:34 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का महापर्व गुरुवार 7 नवंबर को मनाया जाएगा। वैसे तो छठ महाव्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसके अनुसार छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए 5 नवंबर 2024 को होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना का 6 नवंबर 2024, छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 संध्या अर्घ्य और छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य 8 नवंबर 2024 को दिया जाएगा। छठ पूजा का पर्व नहाय खाए के साथ शुरू होता है। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन घर में बनाया जाता है। नहाय खाए से ही घर में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए छठ के पहले दिन से घर में तामसिक भोजन और प्याज लहसुन का इस्तेमाल बंद कर दें। छठ का प्रसाद चूल्हे पर बनाया जाता है। अगर चूल्हे पर बनाना संभव न हो तो आप स्टोव या गैस चूल्हे को अच्छी तरह धोकर भी प्रसाद बना सकते हैं। इसके अलावा प्रसाद छठ का प्रसाद केवल उन्हीं लोगों द्वारा बनाया जाता है जिन्होंने यह व्रत रखा हो। ऐसे में अगर आपने व्रत रखा है तो आपको प्रसाद अवश्य बनाना चाहिए या प्रसाद बनाने में सहायता करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रसाद बनाते समय स्वच्छता और शुद्धता का पालन होना चाहिए। नहाय खाए के दिन स्नान कर साफ कपड़े पहनकर ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत रखने वाली महिलाएं जमीन पर सोएं। इसके अलावा छठ व्रत का पारण उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही करें और छठ पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का ही इस्तेमाल करें।